हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किशिंग में स्वागत है गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि अच्छा रहना अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, हम आप लोग के साथ आ गए हैं नए वीडियो लेके, खुद की सोच खुद की बोल लेके आप लोग के साथ। आज का क्या मेरा टॉपिक है ये पहले मैं बता देती हूँ, फिर उसको मैं आगे लेके चलती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक जो है गाइज, वो सबसे पहले है कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं कि दुनिया याद करे, दुनिया सराहे। ऐसा कैसे बने कि दुनिया आपको अच्छे बोले, अच्छे इंसान कैसे बने, इसका आंसर यही हुआ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ गाइज। क्या है ना कि आप एक कोई बंदा से सामने वाले से बात कर रहे हो, तो आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो उससे गुस्सा आया, वो आपसे लड़ना झगड़ना या फिर वो ये बोलना चालू कर दिया कि तुम मुझसे क्यों ऐसे बोल रहे, क्यों ऐसे बोल रहे। किस लिए? क्योंकि वो उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि आप उसकी बुराई कर रहे हो। और वही चीज़ आप ये सोचो कि वो बंदा अगर आपको बोल रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। आप भी वही सीन करोगे ना जो सामने वाले किया। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप वैसे किए तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? कोई फ़र्क नहीं रहा गाइस। आप अपनी बुराई सुन लो, क्या लोग कह रहे हैं सुन लो। अगर गलत कर रहे हैं तो जाने दीजिए, और अगर सच कह रहे हैं, आप में बुराई है, तो आप उसे सुधारने का कोशिश कीजिए, और कोशिश करते करते सुधार लीजिए। वो बेहतर होगा आपके लिए, अच्छी चीज़ होगा। ऐसा होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे बनने के लिए ये सबसे पहला तरीका होता है कि अगर कोई आपको बुराई कर रहा है, आपके सामने अगर बोल रहा है, पीठ पीछे तो दुनिया करती है, अगर सामने कर रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको सुधरने का वो मौका दे रहा है, आपको अच्छे बनने का लाइन अप दे रहा है। आप अच्छे बनो और सुधर जाओ, उससे झगड़ो मत, वहीं पे तू मैं मत कर लो। इससे क्या होगा फिर? ना तो मतलब उसमें आप पे फ़र्क क्या रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है गाइस। मैं एक उदाहरण और दे देती हूँ आप लोग को। हनुमान जी गए थे सीता मैया से मिलने के लिए श्रीलंका। तो वो जो बड़ी महफिल में उनको सब बेइज्जत कर रहा था, जब रावण ने उनको बंदी बना के अपने राजमहल में लाया था, राजभवन के पास, तो सारे लोग उनका मजाक बना रहे थे। तो आप समझो, क्या उनको गुस्सा नहीं अंदर से आता होगा? आता होगा, उनको भी अंदर से गुस्सा आता होगा। फिर भी वो हंसते रहे, जवाब देते रहे, और लास्ट में क्या किए? पूरे लंका को ही जला डाले। तो यही बनना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला मेरा बुराई किया या फिर हमें कुछ बोला तो हमको उससे लड़ लेना चाहिए, तो तुम्हें मैं कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए और समझिए आपके लिए है कि नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, आप सीख जाइए और अच्छे बन जाइए। ये भी होना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर आप ऐसा किए तो अच्छी बात है, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और मैं दूसरी बात बता दूँ गाइस, कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मेरे सामने वाले हैं वो मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर आप किसी के सामने गए, उसको उसकी अच्छाई बताएं, और उसको मतलब ये बता रहे हैं कि अगर सच में उसकी अच्छाई बता रहे हो, झूठ का बड़ाई नहीं कर रहे हो, चने की झाड़ पे नहीं चढ़ा रहे हो, हकीकत उसकी बता रहे हो कि आप यार सच में स्मार्ट दिख रहे हो, बहुत अच्छे बंदा हो, आपका जो भावना है ना बहुत ही अच्छा है, आपका ये तरीका बात करना, दूसरे का हेल्प करना, ये बहुत अच्छा है। अगर आप उस बंदे का सच उसका सामने रख रहे हैं, तो ये आपकी एक ब्रांड आप में बनती जाएगी धीरे धीरे, अगर आपका ये इस टाइप से स्टार्टिंग रहा तो। क्योंकि इससे क्या होगा कि सामने वाले ये समझेंगे आपको कि ये बंदा, हाँ बट सच रहना चाहिए।
ये बंदा मेरे बारे में सच्चाई बता रहा है, मेरे में ये चीज़ है, हाँ मैं स्मार्ट हूँ, हाँ मैं फलाना का हेल्प किया तो ये बंदा मुझसे खुश हुआ। तो शायद ये अच्छा काम है जिसे हमको करना चाहिए। ऐसे करने से अगर उसका सच्चाई है तो वो खुश होगा, तो वो नेक्स्ट डे आपको ज़रूर याद करेगा कि फलाना जो था ना वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था और हम ऐसा किए थे इसलिए वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ भी इंसान को करना चाहिए। और अगर आप झूठ में बोल रहे हो कि तुम तो बहुत स्मार्ट दिखते हो, तुम्हारा तो क्या बात है, तुम्हारा तो लाजवाब हो, जो भी हो, और हकीकत में वो स्मार्ट दिख नहीं रहा है, ये चीज़ उसको मालूम है कि हम स्मार्ट नहीं हैं, फिर भी ये मुझे स्मार्ट बना रहा है, तो पक्का दाल में कुछ काला है। तो इस इंसान से लोग दूर होना चाहता है। उस इंसान को सामने या उससे दोबारा मिलना पसंद नहीं करता है, उसके दोबारा सामने आना पसंद नहीं करता है। तो वैसा ना बन के आप अच्छे इंसान बनो, ताकि वो दोबारा उसको कुछ भी चाहिए या फिर बातें करने के लिए भी अच्छे-अच्छे वो आपके पास आए, वो उस टाइम आपको ढूँढे। तो वो आपको फ़ील करेगा, आपको खोजेगा और आपके पास आके वो बात करना चाहेगा। ऐसा बनने से बहुत अच्छी बात होती है और आपका नाम बनेगा उस जगह पे जहाँ पे आप इस तरह के काम कर रहे हो। और तीसरा क्या होता है ना गाइस कि आप वैसे इंसान बनो कि चलो जहाँ पे हमसे कुछ हो सके मदद, अगर हो सके तो कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का पैर खींचना चाहिए। कोई अगर आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है तो उसका बुराई करके या फिर उसको इस टाइप से डिमैट करके उसको पीछे खींचना चाहिए, नहीं। उसको आप पीछे से सहारा दो, हाथ दो। कम से कम ये तो बोलो कि करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोशिश तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। ये भी मुँह से भी बोलने से लोग को प्रोत्साहन मिलता है और उसे उस काम करने में खुशी मिलती है और वो करता है। तो ऐसे करने से क्या होगा, अगर कोई इमोशनल होगा या फिर किसी को गिल्टी फ़ील होगा, तो उस टाइम वो इंसान या बंदा आपको याद करेगा कि उस बंदे से मिलते हैं, एक वो ना अच्छे से समझाता है या फिर अच्छे से ना ही कुछ तो कम से कम सहारा तो ज़रूर देता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है आपको एक अच्छे इंसान बनने में। कहा जाता है ना गाइस कि किसी को नहीं कुछ तो कोई कोई बंदा में ये भी होता है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है हर इंसान में। तो आप वो काम करो कि उस इंसान की बुराई क्यों देख रहे हो? उस इंसान की आप अच्छाई देखो और उसको इस चीज़ से प्रेरित करो कि आप में ये अच्छाई है और आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप में ये क्वालिटी है, आप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आप कर पाइएगा, आपके सिवा और कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि आप ही इस काम के लिए बने हो। इससे क्या होगा ना, अगर वो बंदा हारता भी रहा, गिरता भी रहा तो उसे एक सहारा जैसा फ़ील होगा और उसे फिर से अंदर से एक पॉज़िटिव वाइब्स आएगी, एक एनर्जी टाइप का आएगा जिससे वो फिर से खड़ा होगा, फिर से वो आगे बढ़ेगा और फिर से कोशिश में लग जाएगा। ये नहीं उसको बोलना है कि आप तो गिर गए, अब आप कैसे चल पाइएगा? आपको तो चोट लग गया, आप कैसे बढ़ पाओगे? आप कैसे उठोगे? आपके लिए ये चीज़ नहीं बना है, ऐसा नहीं बोलना। उसका हेल्प करने का होता है गाइस, उसको आगे बढ़ाने का होता है, उसको पीछे खींचने का नहीं होता है। ये भी अच्छे इंसान बनने की एक पहचान है। तो आप अच्छे बंदा बनो, अच्छे इंसान बनो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसा भी लोग देखते हैं गाइस, लोग क्यों बोलते हैं कि माँ सबसे अच्छी होती है? किस लिए? एक बच्चे गलत भी करते हैं और सही भी करते हैं तो माँ क्या बोलती है, कोई बात नहीं, आज गलत किया अब इसको मत करो, सही करो, आगे से सब सही होगा।
अब बाकी हम है ना, सहारा देंगे, क्या चीज़ का ज़रूरत है, हम है ना, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, गिरने नहीं देंगे। तो ये बात में भी बहुत बड़ा दम है गाइस, है कि नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस टाइप से जो भी करते हैं, जो भी किसी के हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसी का पैर ना खींच के किसी का सहारा बनते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, तो वो एक क्या ही बोले, उस समाज में उसका एक पहचान अलग ही बनता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है या फिर किसी को दिक्कत होती है, तो वो चाहता है कि हम उस बंदा से मिलें और उससे बात करें, राह सलाह लें कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। क्योंकि वो सही बताएगा, गलत नहीं बताएगा। अगर गलत रहेगा भी तो मेरा सपोर्ट करके, अगर जो काम हम गलत कर दिए या कर रहे हैं तो उसको भी वो सही करवा देगा, करने करने का मुझे कोशिश बोलेगा कीजिए, और सही रास्ता दिखाएगा, सही काम बताएगा। ऐसे इंसान का पहचान होता है, ऐसे इंसान का खोज होता है। ऐसा नहीं बनना कि लोग देखते ही पलट फेर दें, चेहरा छुपा ले कि वाह सामने फलाना है, देख तो नहीं लेगा। गाइस, किसी का भी हो, घर हो, बाहर हो, टूटता हुआ काम हो, कोई अगर संभाल देता है ना, तो लोग उसे ज़िंदगी भर याद रखती है। वही रीज़न तो वही है, वो तो उसका जीवन, मतलब जो कहते हैं ज़िंदगी तो नहीं निभा देता है ना, पूरा आजीवन उसका घर संसार तो नहीं कर देता है ना, करना तो उसी को है, बस उसको एक सही रास्ता दिखाता है, अच्छे बनाता है, और गिरता अगर वो रहता है तो उसे सहारा दे दिया जाता है। और अगर उसमें क्या बुराई है और क्या अच्छाई है, बुराई पे पर्दा डाल के अच्छाई के उसके अंदर जगाता है। किसी इंसान के अंदर उसकी अच्छाई को आप जगाइएगा ना कि आप में ये क्वालिटी है और आप ये काम को करो, तो कोशिश करते रहने से कभी हार नहीं होती है गाइस, हम ये जानते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि अच्छे काम को करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, फिर वो अच्छा हो जाता है। तो इंसान को ऐसे करना चाहिए ऐसे बनना चाहिए। अगर आप किसी को इस टाइप से कर रहे हो तो लोग आपके नाम से आपको ढूंढेंगे, उनको प्रॉब्लम होगा तो सोचेंगे कि हम उन्हीं से ये काम करवाएं जो कि मेरा काम अच्छा हो और बढ़िया से हो जाए। इस टाइप के लोग बनने से जल्दी लोग नहीं मिलेंगे इस टाइप के। अभी के ज़माना में क्या है ना गाइस, कि लोग आपका पैर खींचेंगे, आपको अपना हाथ नहीं देंगे। आप गिरे हुए हो ना तो हंस के चले जाएंगे, आपको बोलने तक नहीं आएंगे कि हाँ बेचारा या फलाना गिर गया है, उठ जाओ चोट लग गया। क्या बोलने से आपका दौलत ले लिया, संपत्ति ले लिया, आप उसको सहारा दे दिए तो क्या आपका वो कुछ ले लिया? नहीं। आपका पहचान बन रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? इसलिए आप एक ब्रांड बनो, अपना पहचान बनाओ, लोग आपको ढूंढें, आपसे सलाह मशवरा करें, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, ताकि लोग ढूंढते ढूंढते दूर दूर से लोग आपके पास आ जाएं। ऐसा करना बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक इस पृथ्वी पे बनने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ये होता है, थोड़ा जलील होना पड़ता है। लोग आप पे हंसेंगे, बाद में जो हंसते हैं इंसान वही आपके सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, आपसे सलाह लेंगे। जो वही इंसान कुछ दिन पहले हंस रहे थे आपके बात पे, आप अगर किसी को सहारा दे रहे हो ना, किसी से बात कर रहे हो ना, तो वही इंसान कुछ दिन पहले आप पे हंस रहे थे और आपको थूक के जा रहे थे कि हाँ सहारा देने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर वही के वही होगा। और लेकिन आप उसे इतने अच्छे से सहारा दिए, आप उसे इतने अच्छे से मोटिवेट किए कि वो चलना सीख गया, चलना क्या दौड़ना सीख गया,
और फिर वही इंसान के पास जो आप पे हंस के गए हैं, दूसरे इंसान जो आप पे हंस के गए, उसको मुसीबत आया तो वो ढूंढते ढूंढते आपके सामने आया। फिर उसका आप आंख देखिएगा और उसका दिल तो दिख ही नहीं सकता है, बट आंख से, चेहरा से उसको पता चल जाएगा कि वो क्या फील कर रहा है। फिर आपसे वही इंसान अपनी गलती होने पे शर्मिंदगी होंगे, शर्मिंदा होते हुए, आंसू बहाते हुए आपसे माफ़ी मांग के आपसे वो सहारा लेंगे और अपना रास्ता का जो भी होगा बात वगैरह करेंगे। तो मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा गाइस, मैं अपनी वीडियो की यहीं तक रहने देती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आप लोग से मैं बाय बाय बोलना चाहती हूँ। उससे पहले ये मैं बोल दूँ कि जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो खूब सारा लाइक कीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा। मैं अब कोशिश कर रही हूँ लाइव आने का, मैं आप लोग को टाइमिंग बता दूँगी कब मैं लाइव आऊँगी। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में इसी तरह से, और अपना साथ इसी तरह से सब्सक्राइब कर करके और लाइक करके कमेंट करके बनाए रखिए, मेरा हौसला को बनाए रखिए ताकि मैं और वीडियो लाऊं आप लोग के लिए और इसी तरह से मोटिवेट करते रहूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो लव यू।